बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो लास्ट लेक्चर में हमने काशी आइलर इक्वेशन का आगाज़ किया था और काशी आइलर इक्वेशंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया और हमने बहुत ही एग्ज़ाम्पल उस पर कर दिए और कई इम्पोर्टेंट केसेस भी इसके डिस्कस कर दिए। आज हम आगे जाएंगे और इस पर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हमने 12 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 और 14 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जब भी काशी आइलर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम सपोज करेंगे कि y इक्वल टू एक्स पावर m। इसके ज़रिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे काशी आइलर इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स पावर m करेंगे। इसके बाद जहाँ तक ये डेरिवेटिव जाएगा तब तक हम भी जाएंगे। तो सबसे पहले पहला वाला जो हमारे पास y होता है तो इसकी जगह हम एक्स पावर m लगाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर हम y डैश की जगह क्या लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर दी। अब क्या करूँगा, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव मालूम करूँगा तो सेकंड डेरिवेटिव भी मैंने मालूम कर दी। अब क्या करेंगे, आगे हम इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो तो यहाँ पर इसमें हम पुट करेंगे। तो y डैश की वैल्यू, y की वैल्यू और y डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले y डैश डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर लगाएंगे। तो y डबल डैश की ही वैल्यू है मैंने पॉइंट यहाँ पर पुट कर दी। माइनस एक्स अपनी जगह पर आ गया और y डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। प्लस 2 अपनी जगह पर और y की जगह एक्स पावर m पुट कर दी, इक्वल टू 0 ला दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वही तरीका करेंगे आगे जो हमने एक्स पावर m को हम कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पावर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम पावर को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर x पावर -2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को ऐड करेंगे। तो पावर को ऐड कर दो तो ये हमारे पास -2 और फिर +2 हो जाएगा। यहाँ पर ये अपनी जगह पर और ये -1 है तो इसके साथ +1 आ जाएगा और ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर m यहाँ पर भी रह जाएगा, यहाँ पर भी एक्स पावर m, यहाँ पर भी। तो इन सारों से हम एक्स पावर m को कॉमन लेंगे और इनको अपनी जगह पर लगाएंगे। समझ गए इस टिप को। अब क्या करेंगे, एक्स पावर m नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन ये इक्वल टू 0 होगा। समझ गए। तो ये हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर इससे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर -2m आ जाएगा और +2 अपनी जगह पर आ जाएगा, इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फार्मूला यूज़ हुआ है लेकिन फार्मूला के ज़रिए ये सोल्व नहीं हो सकता। तो मैंने बहुत ही आसान मेथड इस्तेमाल कर दी जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने पढ़ा भी होगा वहाँ पर लाइन 10 क्लास में कि यहाँ पर हम जो दरमियान वाला हिस्सा होता है तो इसका हम नीचे 2 पर डिवाइड करेंगे। तो दरमियान वाला हिस्सा कौन सा है, 2 है और इसके साथ यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, 2 पर डिवाइड करूँगा। तो जब 2 पर डिवाइड करूँगा तो 2/2 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर को यहाँ पर ऐड भी करेंगे यहाँ पर भी और 2 को मैंने वहाँ ले गया तो यहाँ पर भी +1 को ऐड करेंगे। जब मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दी तो ये फार्मूला हो गया a² + b² - 2ab। तो मैंने डायरेक्टली a - b होल स्क्वायर फार्मूला लिख दिया। अब वो -2 अपनी जगह पर, ये +1 अपनी जगह पर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो -1 आ जाएगा। अब वो -m - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और जब मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो ये प्लस माइनस आयोटा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये तो आयोटा की वैल्यू है ना तो प्लस आयोटा आ जाएगा। क्यों क्योंकि ये हमारे पास आयोटा की असल वैल्यू है, ये प्लस है। m - 1 अपनी जगह पर और -1 को वहाँ ले जाओ तो +1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो जनरल सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम जनरल सोल्यूशन कैसे फॉर्म में लिखेंगे मैंने आपको बताया है कई बार।
तो यहाँ पर आप खुद से रूट को देख सकते हैं कि ये क्या है, कंजुगेट है, कम्प्लेक्स कंजुगेट है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखेंगे x पावर अल्फ़ा इंटू C1 कास बीटा नेचुरल लॉग x प्लस C2 साइन बीटा नेचुरल लॉग x। और मैंने आपको भी ये बताया है कि इसका सोल्यूशन आसानी से कैसे लिखेंगे। तो कास लिखो, साइन लिखो, यहाँ पर बीटा नेचुरल लॉग यहाँ पर भी करो, यहाँ पर x की जगह पुट कर दो और यहाँ C1 और C2 लिख लो और x पावर अल्फ़ा अपनी जगह पर आ जाएगा। तो x पावर अल्फ़ा दोनों के लिए है तो मैंने कॉमन कर दिया है। x पावर अल्फ़ा क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 दिया गया है। सम क्वेश्चन में जब हम करते थे तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मौजूद है। तो x पावर 1 अपनी जगह पर लिख लिया। अब C1 अपनी जगह पर काज नेचुरल लॉग x प्लस C2। और यहाँ पर कई बार बीटा भी आता है, तो बीटा हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है 1 है। यहाँ पर जो वैल्यू होते हैं आयोटा के साथ तो वो बीटा होता है। और ये हमारे पास इसका सल्यूशन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखो। तो क्वेश्चन नंबर 14 थर्ड डेरिवेटिव फॉर्म में है। तो थर्ड डेरिवेटिव के कैसे फाइंड करेंगे तो आपको ये कंफ्यूज ज़रूर होगी। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लाया है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था अभी, लेकिन यहाँ पर और भी डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे वही अगर आप देखें तो ये काशी आइलर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑर्डर को देखें तो x पावर n इंटू एक्स पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो पावर है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 0 है तो दोनों ये 0 है। समझ गए? तो इस तरह ये काशी आइलर इक्वेशन बनता है। तो कैसे सोल्व करेंगे वही तरीका करेंगे जो हमने किया था। कैसे करेंगे? सबसे पहले y इक्वल टू एक्स पावर m करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स पावर m कर दो, ये इसका सोल्यूशन होता है। फिर y इक्वल टू एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव तक जाएंगे। क्यों? यहाँ पर हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव तक गया है तो थर्ड डेरिवेटिव तक जाओ। यहाँ पर मैंने थर्ड डेरिवेटिव तक जाया गया है। यहाँ तक हमने किए थे बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन यही वाला थोड़ा न्यू है। तो m-2 भी यहाँ लाऊंगा और फिर एक पावर को माइनस कर दूंगा तो m-3 हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पर x क्यूब अपनी जगह पर आ गया और थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव और सिर्फ y यहाँ पर लग दिया। अब क्या करेंगे तो ये अगर आप देखें तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे पावर, यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे पावर, यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो आप खुद से देखिए तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो m² - m आ जाएगा और m-2 अपनी जगह पर, यहाँ पर भी m² - 2 आ जाएगा, यहाँ अपनी जगह पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले m को लूँगा, ये वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर m² को लूँगा इसके साथ, फिर m को लूँगा इसके साथ और फिर m को लूँगा 2 के साथ। इस तरह यहाँ पर भी कर दो। तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर x पावर m सारों से कॉमन मैंने कर दिया है तो सारों में x पावर m कॉमन दोबारा आता है क्योंकि काशी आइलर इक्वेशन है। तो सारों से कॉमन लिया और ये अपनी जगह पर मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले इनको और सिंप्लीफाई करते हैं तो -3m² आ जाएगा। यहाँ पर और मैंने सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पर और भी सिंप्लीफाई करो। ये 2m² + 2m² से के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, एक +2m है एक -2m थे तो इससे एक +2m यहाँ है तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, +8 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब साइंटिफिक डिवीजन है तो साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई कर दो। तो कैसे फाइंड करेंगे? साइंटिफिक डिवीजन के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि साइंटिफिक डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 1 को पुट करेंगे कि अगर 1 पर 0 नहीं आता, इन सारों में क्या करेंगे m की जगह 1 पुट करेंगे कि अगर 1 नहीं आ गया, अगर 0 इसका सोल्यूशन 0 = 0 नहीं आ गया तो फिर 2 को चेक करेंगे। अगर 2 पर भी ये 0 नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, -1 लेंगे, फिर -2 लेंगे, इस तरह जाएंगे। तो जब हमारे पास एक सोल्यूशन 0 = 0 आ जाए तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन 1 -1 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 4 आ गया, यानी इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में आ गया है m × +1 फिर m -2 × m -4।
जब मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ तो m+1 इसको वहाँ ले जाओ तो m इक्वल टू इस तरह आ जाएगा। समझ गए? तो वही तरीका है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। समझ गए? तो ये हमारे आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाली वीडियो में हम इनिशियल कंडीशन के ज़रिए इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो वही तरीका करेंगे, वही तरीका जोड़ वाला है जो हमने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।